हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम्पावर द डिसेबल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी का अर्ली इंटरवेंशन, शीघ्र पहचान, कॉन्सेप्ट एंड नीड। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम। अगर अभी तक आपने हमें यहाँ ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि हम आपको यहाँ पर भी अपडेट्स प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अर्ली इंटरवेंशन रेफर्स टू अ पेरेंट, एजुकेटर, हेल्थ प्रोफेशनल और द adult's ability to recognize developmental milestone in the children and to understand the value of early intervention। मतलब प्रारंभिक पहचान एक माता पिता, शिक्षक, स्वास्थ्य पेशेवर या बच्चों में विकासात्मक पक्ष को पहचानने और शुरुआती हस्तक्षेपों में मूल्य को समझने के लिए अन्य वयस्क की क्षमता को संदर्भित करती है। साधारण शब्दों में प्रारंभिक पहचान बच्चे के माता पिता या शिक्षक या हेल्थ रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, स्वास्थ्य पेशेवर, डॉक्टर इत्यादि, जो बच्चे के विकासात्मक पक्ष को पहचानने में मदद करते हैं, जो शुरुआती बच्चे में मैंडेटरी डेवलपमेंट्स होते हैं। अगर बच्चा उनसे पिछड़ गया है तो प्रारंभिक पहचान हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान करता है। जैसा कि आप सभी को पता है, बाल विकास की अवस्थाएं निर्धारित हैं। कई साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग अवस्थाओं को बताया गया है, जिसमें सबसे पहले शैशवावस्था, इन्फेंसी, जन्म से 6 वर्ष तक। दूसरी बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। तीसरी है किशोरावस्था, एडोलेसेंस, मतलब 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। और चौथी है आपकी वयस्कावस्था, अडल्टहुड, 18 वर्ष के उपरांत। ये स्टेजेस हैं जो कि ऑल ओवर यूनिवर्स बालक को इन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। आपका बालक चाहे भारत का है या यूके का है या कहीं और अन्य देश का है, पूरी धरती पर बालक को इन स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। अब अगर बालक विकासात्मक पक्ष से सही चल रहा है, बालक के सभी विकासात्मक पक्ष अगर अच्छी तरह डेवलप हो रहे हैं, और वहीं दूसरी ओर किसी बच्चे में अक्षमताओं के कारण, किसी कारणवश ये बच्चे के विकासात्मक पक्ष अगर सही तरीके से विकसित नहीं हो रहे, बच्चा प्रॉपर डेवलप नहीं हो रहा, तो वहां पर सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है प्रारंभिक पहचान की। प्रारंभिक पहचान के आधार पर ही बालक में हस्तक्षेप किया जाता है। मैं आपको बता दूं, प्रारंभिक पहचान और प्रारंभिक हस्तक्षेप एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। प्रारंभिक पहचान एक अवसर प्रदान करता है प्रारंभिक हस्तक्षेप करने का। हस्तक्षेप से सीधा सीधा तात्पर्य है, अगर बालक में कोई असामान्यता है, बालक सामान्य बालकों की तरह विकसित नहीं हो रहा, सामान्य बालकों की तरह क्रियाकलाप नहीं कर रहा, तो उस बच्चे में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होती है। हस्तक्षेप का यहाँ पर तात्पर्य है उस बालक की डायग्नोसिस करना, उस बालक को पहचानना, किन कारणों की वजह से बालक विकास नहीं कर पा रहा, उन कारणों को पहचान कर उस बालक को निदानात्मक उपचार दिया जाए, उस बालक के साथ कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाए, जिससे वह अपनी उम्र के सभी बच्चों की तरह विकसित हो सके, सभी बच्चों में घुल मिल सके और मुख्य धारा से जुड़ सके। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है अर्ली इंटरवेंशन की। जिस बच्चे के अभिभावकों ने, माता पिता ने, परिवार वालों ने, डॉक्टर्स ने अगर अर्ली इंटरवेंशन कर लिया तो उसका बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलता है, जिसका उदाहरण आपकी मोबाइल स्क्रीन पर है। ये मैं एक न्यूज़पेपर की कटिंग आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट लवान्या बालकृष्णन हैज़ टॉप्ड द CBSE Class 12th board exam in the persons with disability category. She had opted for English, sociology, political science, painting and home science as her subjects of the Class 12th board exam. She also has scored a perfect 100 in political science. ये 2019 के जो बोर्ड एग्जाम 12th के हुए थे उसका रिजल्ट था। आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये एक स्टूडेंट है जो कि हेयरिंग इम्पेयर्ड है, श्रवण अक्षम है। इस बच्ची का नाम लवान्या बालकृष्णन है। इसने CBSE में टॉप किया था और वही सब्जेक्ट्स थे जो 12th बोर्ड एग्जाम में होते हैं, सभी सामान्य बच्चों के भी। और आप देख लीजिए
इस बच्ची ने पॉलिटिकल साइंस में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया और साथ ही टॉप भी किया। इस खबर को आपसे साझा करने का सीधा उद्देश्य यह है कि अगर हम बच्चे में शीघ्र पहचान कर लेते हैं, शीघ्र हस्तक्षेप कर लेते हैं और अच्छे से अगर बच्चे पर ध्यान देते हैं तो इन बच्चों में कोई कमियां नहीं हैं। इन बच्चों में अंतर्निहित बहुत सारी अच्छाई हैं जिनको हमें पहचानना है, सपोर्ट करना है, समाज के सामने रखना है, अपने बच्चे को समाज में पूर्ण भागीदारी प्रदान करनी है। और इसी बात का परिचय देते हुए लवान्या बालकृष्णन ने उस समाज के मुंह पर चांटा मारा जिस समाज में लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, जिस समाज में असामान्यताओं से ग्रसित बालकों को दबाया जाता है, अपशब्द बोला जाता है। ये उन सभी व्यक्तियों के गाल पर चांटा है जो ये कहते हैं कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, इनको तो कुछ आता ही नहीं है। ये सब समाज का भ्रम है। अगर सही समय पर सही उपचार, सही गाइडेंस प्रोवाइड किया जाए तो यह बच्चे सब कुछ कर सकते हैं। इनके अंदर भी सभी क्षमताएं होती हैं जैसे कि हमारी और आपके अंदर हैं, क्योंकि ये बालक हमसे भिन्न नहीं हैं, ये डिफरेंटली एबल्ड हैं, इनके अंदर बहुत सारी अच्छाई हैं। तो ये आपके सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण था अर्ली आइडेंटिफिकेशन का, अर्ली डिटेक्शन का, अर्ली हस्तक्षेप का। इसके माता पिता ने सही समय पर सही उपचार कराया, सही गाइडलाइंस दिलाई और अच्छे से पढ़ाया, जिसकी बदौलत लवान्या बालकृष्णन ने पूरे बोर्ड को टॉप किया और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करके दिखाए। अब देख लीजिए नीड फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। क्या आवश्यकता है शीघ्र पहचान की और शीघ्र हस्तक्षेप की। वैसे तो इसका उदाहरण आपको अभी मिल ही गया कि क्या आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए है कि शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप कर हम बालक को सभी पक्षों में विकसित कर सकते हैं। अब देख लीजिए मंदबुद्धि बच्चों की पहचान सामान्य बच्चों के विकास के क्रम को ध्यान में रखते हुए अवरोध या विलंब का पता लगाया जा सकता है। उसी के अनुरूप ऐसे बच्चों के संपूर्ण निदान की व्यवस्था की जा सकती है जिससे समुचित शिक्षा व प्रशिक्षण शीघ्र अतिशीघ्र हो सके। जो अक्षमताओं से ग्रसित बालक होते हैं उनकी शीघ्र पहचान कर उनमें जो अवरोध या विलंब पाए जाते हैं उनका पता लगा जा सकता है जल्दी पहचान करके, और उसी के अनुरूप ऐसे बच्चों को संपूर्ण निदान की व्यवस्था की जा सकती है जिससे बालक हर पक्ष में विकसित हो सके, जिससे बालक को कोई कठिनाई महसूस ना हो, वो भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपनी जीवन की कार्यशैली को अच्छी तरह व्यतीत कर सके। अब उसके बाद है शीघ्र हस्तक्षेप। मंदबुद्धि व्यक्तियों के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ आमतौर पर यह मानते हैं कि मंदबुद्धि बच्चे को शीघ्र हस्तक्षेप मिलना चाहिए, अतः जल्दी से जल्दी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता की व्याख्या आमतौर पर निम्नलिखित रूप से की जा सकती है। शीघ्र हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों है उसे अभी हम डिस्कस करेंगे। ये प्रूव हो चुका है, ये स्टडी हो चुकी है, साइकोलॉजिस्ट ने, प्रोफेशनल्स ने ये बताया है अगर सही समय पर सही पहचान और सही हस्तक्षेप किया जाए तो बालक को मुख्य धारा में लाया जा सकता है और मुख्य धारा के भी सबसे ऊपरले पायदान पर ले जाया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला है बच्चे के शीघ्र उपचार के कार्यक्रम से मंदबुद्धि बच्चे तथा उसके माता पिता को सहायता मिलती है। अगर आपने शीघ्र पहचान कर ली और बच्चे को वहीं छोड़ दिया तो शीघ्र पहचान का कोई फायदा नहीं है। ये एक दूसरे से कोरिलेट हैं, एक प्रोसेस है पूरा जिसमें शीघ्र पहचान के बाद स्क्रीनिंग की जाती है, छटनी की जाती है, पहचान की जाती है, देन उसके बाद रेफरल किया जाता है संबंधित प्रोफेशनल्स के पास। वहाँ पर प्रोफेशनल डायग्नोसिस करते हैं और उसके हिसाब से बच्चे का निदान करते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो होती है वो एक दूसरे से कोरिलेट होती है। उसी क्रम में यह कहा गया है कि बच्चे के शीघ्र उपचार के कार्यक्रम से मंदबुद्धि बच्चे तथा उनके माता पिता को सहायता मिलती है। जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उन सभी के पेरेंट्स को और उन बच्चों को बहुत मदद मिलती है शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप के कार्यक्रम से। देन उसके बाद सेकंड है छोटे बच्चों में सीखने की योग्यता का विकास करने में यह कार्यक्रम उपयोगी होता है। ये कार्यक्रम उपयोगी इसलिए होता है क्योंकि जितना जल्दी बच्चे की स्क्रीनिंग हो जाएगी, जितना जल्दी बच्चे का पता लगाया जाएगा, जितना जल्दी बच्चे में कमियों का पता लगाया जाएगा तो उसी के अनुरूप जल्द से जल्द बच्चे में विकास भी करा जाएगा। जल्द से जल्द जो बच्चे में गैप्स हैं लर्निंग के उन सभी को भी फुलफिल किया जाएगा। देन नेक्स्ट है इन बच्चों को सेवाएं जल्द से जल्द उपलब्ध करा सकते हैं।
जब हम जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि बच्चे में कुछ अक्षमताएं हैं, तो उसी के हिसाब से इसके आधार पर जितनी जल्दी पहचान होगी उसी के आधार पर बच्चे को जल्द से जल्द सेवाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। देन उसके बाद है शीघ्र हस्तक्षेप की आवश्यकता किसको है? जिन शिशुओं और बच्चों को अत्यधिक वातावरणीय खतरा है, जिन बच्चों का एटमॉस्फेयर खराब है, जहां पर एटमॉस्फेयर में कोई फ्लू चला हुआ है, जहां बच्चों के वातावरण में साफ सफाई नहीं है, किसी तरह की कोई बीमारी फैली हुई है, उन बच्चों को डायग्नोसिस करने की अत्यधिक आवश्यकता है। जैसे हाल ही में कोरोना का माहौल चल रहा था, जिस स्पेसिफिक जगह पर किसी एक स्थान पर अगर कोरोना से संबंधित व्यक्ति पाया जाता था तो उसके आसपास के एरिया को सील कर दिया जाता था, क्योंकि ये फ्लू था, एक दूसरे को बहुत तेजी से फैल रहा था। अगर ऐसी स्थिति में कोई बच्चा रह रहा है तो उस बच्चे की स्क्रीनिंग करना बेहद जरूरी है। दूसरा, जिन शिशुओं और बच्चों को जैविक खतरा रहता है, कुछ आनुवांशिक बीमारियां किसी पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं, फर्दर कैरी होती रहती हैं। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, आसपास किसी बच्चे में कोई समस्या देखने को मिलती है तो फैमिली में कहा जाता है, अरे ये तो पूर्वजों से चली आ रही है, इसके तो खानदान में यही समस्या है। तो ऐसी समस्याएं जो जेनेटिक हों, जो आनुवांशिकता से चली आ रही हों, तो ऐसे परिवार में जन्म होने वाले बच्चों का भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए। तीसरा, जिन शिशुओं और बच्चों के विकास में देरी निश्चित रूप से पाई गई है। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, आप सभी के घर में भी बच्चे होंगे, तो उनकी एक निश्चित अवधि है। जैसे 4-5 महीने का बच्चा देख के हंसने लगता है, कोई आवाज़ आती है तो उसकी तरफ अटेंशन पे करता है, अगर कोई आवाज़ लेके उस बच्चे को बुलाता है तो बच्चा आईज स्क्रॉल करता है, गर्दन को उसकी तरफ घुमाता है, अटेंशन पे करता है। तो कुछ मानक निर्धारित हैं जो कि उस स्टेज में बच्चा करेगा ही करेगा। और उम्र के हिसाब से बच्चा अगर एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो ऐसे बच्चों को अत्यंत आवश्यक है तुरंत हस्तक्षेप की, तुरंत दिखाने की। तो उसके परिवार वालों को तुरंत इस बात को सीरियस लेना चाहिए और उस बच्चे को दिखाना चाहिए। देन, जिन शिशुओं और बच्चों में कुछ अयोग्यताएं या विषमताएं हैं। आमतौर पर यह देखा गया है कि जन्म के समय अगर कोई समस्या होती है तो ज़्यादातर डॉक्टर्स घर वालों को बता देते हैं, लेकिन पेरेंट्स इस बात का अनदेखा कर देते हैं, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ दिन में अब ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। अगर कोई अक्षमता बच्चे में पाई जाती है, आपको कुछ लगता है कि हमारा बालक सामान्य बच्चे की तरह गतिविधि नहीं कर रहा, तो उस बच्चे को तुरंत जल्द से जल्द उपचार कराएं, उसको संबंधित स्पेशलिस्ट से दिखाकर उसकी स्क्रीनिंग कराकर उसका उपचार कराएं। देन उसके बाद है शीघ्र हस्तक्षेप का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। आरंभिक वर्षों में सीखने व व्यवहार का जो ढंग होता है वह बच्चे के बाद के वर्षों में होने वाले विकास की प्रकृति और गति पर प्रभाव डालता है। एक सामान्य सी कहावत है कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। ये बात कहीं तक सत्य है, क्योंकि जैसा एनवायरनमेंट बच्चे को मिलता है, जैसी गतिविधियां बच्चा बचपन में करता है, स्टार्टिंग में करता है, उसी के आधार पर प्रिडिक्ट कर लिया जाता है कि आगे चल के बच्चा क्या करेगा। तो इसीलिए जो शुरुआती दौर है बच्चे का वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर कम उम्र में ही आप बच्चे को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और जल्द से जल्द इंटरवेंशन स्टार्ट कर देते हैं तो बच्चे के बाद वाले जो विकासात्मक पक्ष हैं वो सुधर जाएंगे। इसीलिए जो बचपन की अवस्था होती है वो बहुत मायने रखती है। सेकंड है, बच्चे के विकास के दौरान कुछ ऐसी महत्वपूर्ण अवधि होती है जिसमें बच्चे पर जल्दी प्रभाव पड़ सकता है, यानी वह ग्रहणशील होता है और सीखने के अनुभव का लाभ उठा सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है, जीन पियाजे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि जो इन्फेंसी अवस्था होती है, शैशवा अवस्था होती है, उसमें बालक बहुत तेजी से विकास करता है। देन उसके बाद बाल्यावस्था में भी वो बहुत तेजी से विकसित होता है। उसके बाद किशोरावस्था में थोड़ा धीमे पड़ जाता है, शैशवा अवस्था और बाल्यावस्था के कंपैरिजन में। देन उसके बाद वयस्क अवस्था में, अडल्टहुड में दोबारा से ग्राफ राइज हो जाता है डेवलपमेंट का। जो डेवलपमेंट की स्पीड है, जो गति है, वो सामान्य नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती। हर बच्चे की सीखने की जो गति है वो अलग अलग है। वातावरण और आनुवंशिक दोनों के गुणनफल के कारण और सीखने की गति के कारण बालकों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसीलिए बच्चा जब जन्म लेता है तो वो एक कोरी स्लेट की तरह होता है, वो खाली बुक की तरह होता है। जैसे जैसे स्टार्टिंग में, इनिशियल टाइम में उस बच्चे को चीज़ें सिखाई जाती हैं, उन्हीं आदतों को बच्चा कैप्चर करता है और आगे प्रदर्शित करता है। तो जो बचपन की महत्वपूर्ण अवधि है
उसका बच्चे पर प्रभाव पड़ता है और उसमें बच्चा जल्दी ग्रहण कर लेता है। तो अगर आप बच्चे की जो क्रिटिकल डेवलपमेंटल स्टेज है उसमें आप बच्चे को आइडेंटिफाई करके हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर देते हैं, तो बच्चे के बाद वाले जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट हैं वो सभी विकसित हो जाएंगे, वो सभी सुधर जाएंगे। देन उसके बाद है बुद्धि तथा मनुष्य की दूसरी क्षमताएं जन्म के समय ही निश्चित नहीं होती, बल्कि कुछ हद तक उनका निर्माण लिखने पढ़ने के माध्यम द्वारा वातावरणीय प्रभाव से होता है। जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का मल्टीपल होता है, गुणनफल होता है। आप ये नहीं कह सकते कि 50% हेरिडिटी या 50% एनवायरनमेंट या 30% हेरिडिटी 70% एनवायरनमेंट, कोई फिक्स नहीं है। और ये जरूरी भी नहीं है अगर बच्चे को पहले अच्छा वातावरण नहीं मिला और बाद में अच्छा वातावरण मिल जाए और बच्चा सही ट्रैक पर चल रहा है तो वो अपने आगे के जीवन को बहुत अच्छे से सुधार लेता है। इसीलिए जन्म के समय कोई निश्चित नहीं है, कोई निर्धारण नहीं है कि बच्चा ऐसा हो गया या उसका डेवलपमेंट फिक्स हो गया। इसीलिए आप जल्दी पहचान भी कर लेते हैं कोई समस्या है भी तो उसको आप आगे चल के सुधार सकते हैं। देन उसके बाद है बच्चों में बाधा डालने वाली दशाएं विकास और अधिगम में समस्या उत्पन्न कर सकती हैं। इससे अक्षमता और भी गंभीर हो सकती है और कुछ गौण अक्षमता भी पैदा हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा किसी अक्षमता से ग्रसित व्यक्तियों में और भी अन्य एसोसिएटेड समस्याएं पाई जाती हैं। तो उन बच्चों में स्पेसिफिक एक जो अक्षमता थी उसको अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं किया गया, उस पर अच्छे से वर्क नहीं किया गया, जिसके कारण एसोसिएटेड और संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो गई। जैसे अगर आपको जुकाम है तो खांसी भी होगी क्योंकि वो एसोसिएटेड है। ऐसे ही अक्षमताएं भी अगर सही समय पर नहीं आइडेंटिफाई की जाती, सही समय पर उनका उपचार नहीं किया जा सकता, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें और संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो यह बहुत आवश्यक है कि सही समय पर बच्चे को आइडेंटिफाई किया जाए और सही इंटरवेंशन उसको प्रोवाइड कराया जाए। नेक्स्ट है छोटा विकलांग बच्चा या जिस बच्चे को विकलांगता का खतरा है उसके लिए माता पिता को विशेष सहायता की आवश्यकता होती है ताकि बच्चे को कारगर और सार्थक देखभाल मिल सके। इस प्रकार की देखभाल से बच्चों को उसके विकास के महत्वपूर्ण वर्षों में पर्याप्त देखभाल, प्रेरणा तथा प्रशिक्षण पाने में मदद मिल सकती है। जो दिव्यांगता से ग्रसित बालक होते हैं उनको एडिशनल सपोर्ट की आवश्यकता होती है। अगर उनको सही समय पर सही गाइडेंस, सही प्रोफेशनल द्वारा सही उपचार मिल जाए, बच्चे की पर्याप्त देखभाल हो जाए तो बच्चे को प्रेरणा तथा प्रशिक्षण पाने में मदद मिलती है। और ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण आपके समक्ष हैं जिन बच्चे के माता पिता ने एक्टिव तरीके से सक्रिय होकर बच्चे पर ध्यान दिया है। उन बच्चों ने इतिहास रचा है, साथ ही सामान्य बच्चों से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। देन नेक्स्ट है शीघ्र उपचार का कुछ सामाजिक तथा आर्थिक लाभ होता है जिसके द्वारा जल्दी ही गंभीर विकासीय परिणामों व बच्चों की गंभीर समस्याओं को रोका जा सकता है। अन्यथा यह परिवार तथा समाज के लिए खर्चे की दृष्टि से और उनसे निपटने की दृष्टि से बोझ साबित हो सकते हैं। शीघ्र पहचान, शीघ्र हस्तक्षेप विकास के साथ साथ फाइनेंशियल और सोशल भी सपोर्ट प्रदान करता है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन और अर्ली इंटरवेंशन की यह विशेषता है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी परिवार को मजबूत करता है। अगर शुरुआती दिनों में बच्चे की पहचान नहीं होती, बच्चे की जो डेवलपमेंटल मुख्य स्टेज है उसमें आप बच्चे का पता नहीं लगा पाते, तो आगे चल के बहुत सारे प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होती है, ज़्यादा ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, तब भी पहले जैसा विकास नहीं हो पाता। जब ट्रीटमेंट लंबा होगा, ट्रीटमेंट ज़्यादा होगा तो उसमें स्वाभाविक सी बात है खर्चा भी ज़्यादा होगा। तो अर्ली इंटरवेंशन सोशल सिक्योरिटी भी प्रदान करता है, साथ ही फाइनेंशियल तरीके से भी परिवार पर कम बोझ डालता है। अगर बच्चे की जल्दी पहचान हो जाती है और जल्दी हस्तक्षेप कार्यक्रम शुरू कर दिया जाता है तो कम खर्चे में बच्चे की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अच्छे से समझा है, अगर आप अच्छे से नोट्स बना रहे हैं तो आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें या न करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दें जिनसे वो बच्चे भी लाभ उठा सकें, आपके साथ ही आपके बैचमेट भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो मेरा आपसे निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही अपडेटेड वीडियोज़ के साथ हमारे साथ जुड़े रहें।